अस्सलाम वालेकुम मेरे फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम बात करेंगे बहुत सारे प्लांट्स की, क्योंकि मेरे पास इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे सवाल आते हैं कि यार हम गार्डनिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनको हम स्टार्ट के अंदर जो है वो ग्रो कर सकते हैं और उनको इजीली मेंटेन कर सकते हैं। तो आज कुछ मैं यहाँ दुकान सजा के बैठा हूँ, मतलब कि ये प्लांट्स मैं जो है वो यहाँ पर रख के बैठा हूँ और आपको वन बाय वन उनका जो है वो बताता जाऊँगा। अगर आप ऑलरेडी गार्डनिंग कर रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं, अगर आप नहीं देखना चाहते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी बात या कोई ऐसा प्लांट आ जाए जो आपके पास अभी मौजूद ना हो, तो उसकी बात हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो बाकी जो नए देखने वाले हैं, जो गार्डनिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो है। तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको कोशिश करूँगा कि बहुत ही आसान करके गार्डनिंग बता सकूँ, क्योंकि गार्डनिंग को स्टार्ट करना समझते हैं लोग बहुत सारे कि ये कोई रॉकेट साइंस है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत है। माना कि भाई ये बहुत एक्सपेंसिव हॉबी है, लेकिन इतने ज़्यादा आपको बजट स्टार्ट में जो है वो ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही लो बजट के अंदर, कम से कम आपको मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि आप 500 से 1000 के अंदर जो है वो गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत सारे अच्छे प्लांट्स आपको इस रेट के अंदर जो है वो मिल सकते हैं। थोड़ा सा आपको वर्कआउट ये करना होगा कि आपको थोड़ा सा नर्सरीज़ जो है वो विज़िट करनी पड़ेंगी, देखना पड़ेगा कि कहाँ से आपको जो है वो अच्छे रेट्स के अंदर जो है वो मिल रहे हैं। नहीं तो जिसको पता नहीं होता, नर्सरी वाले काफ़ी सारे जो है वो उनको जो रेट्स बताते हैं वो उसी पे जो है वो पहली नर्सरी पे जाके जो है वो ख़रीद लेते हैं और उनको वहाँ पर काफ़ी एक्सपेंसिव भी पड़ जाता है। तो आप 2-4 कम से कम जो है वो नर्सरी विज़िट करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी जगह पर क्या रेट चल रहा है, तो आप वहाँ से जाकर जो है वो ले सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि प्लांट्स आपको कुछ आज मैं बताने लगा हूँ, इनको बहुत ही आसानी से आप ग्रो कर सकते हैं। बस 2 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, वो है लाइट और एक है पानी। अगर आप इन 2 चीज़ों को आप प्रॉपरली देख सकते हैं तो आप इंशाल्लाह आपका जो प्लांट होगा वो अच्छे से ग्रो भी करेगा। आपका दिल भी ख़राब नहीं होगा कि यार ये पौधा मर गया है और ये ऐसा हो गया है। और अगर कोई ऐसा खुदा न खास्ता हो भी जाता है तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि इंसान करने से ही सीखता है भाई। एक्सपीरियंस होगा तो फिर जाके चीज़ें समझ में आएंगी। वो बंदा ही क्या जो गलती किए बगैर सीख जाए, तो ऐसा आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने थोड़ा सा जो है वो उसको देखना है, कुछ टाइम लगेगा आपको। ज़ाहिर है मैं भी आज यहाँ पर आपको जो बता रहा हूँ चीज़ें, तो मैं अपना टाइम लगा के बैठा हूँ और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर कर रहा हूँ। और ये जो प्लांट्स हैं ये अपने एक्सपीरियंस की वजह से जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जो इनको चला कर देखा है, ये बहुत ही ईज़िली जो है वो ग्रो हो सकते हैं, इसीलिए ये आपसे शेयर कर रहा हूँ मैं। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं। तो मैं पहले नंबर पे जो है वो मशहूर ज़माना आपको जो प्लांट दिखाना चाहूँगा वो है मनी प्लांट। जी बिल्कुल, ये वो प्लांट है जो गार्डनिंग ना भी करता हो ना, कुछ भी ना करता हो गार्डनिंग का, फिर भी आप देखेंगे उसके घर में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में जो है वो ये मनी प्लांट मौजूद होगा, या इसकी कटिंग मौजूद होगी, पानी में लगी हुई होगी। किसी कोक स्प्राइट की बोतल के अंदर जो है वो उसके पानी में उसने जो है वो 1-2 स्टिक जो है वो लगाई होंगी मनी प्लांट की। तो ये वो प्लांट है जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और बहुत ही ईजिली जो है वो ये ग्रो हो सकता है। अच्छा, बहुत सारे मसले मसाइल ये भी होते हैं कि यार इनको हमने किस तरह से जो है वो ग्रो करना है। तो ये वो प्लांट है जिसको आप सॉइल के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं और पानी के अंदर भी बहुत ही ईजिली जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो कोई इसके अंदर टेंशन वाली बात नहीं है। आप देखें ये छोटा सा पॉट है, लेकिन ये पूरा का पूरा जो है वो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बुशी जो है वो प्लांट है। तो बहुत ही, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, इसको मैंने एक साइड पे रखा हुआ है और आज मैं उठा के बैठा हूँ इसको वीडियो के लिए। और ये मैं अगर दिखा सकूँ तो नीचे से इसकी रूट्स निकलना स्टार्ट हो गई हैं। तो इसकी जो सॉइल देख सकते हैं वो भी इतनी ज़्यादा जो है वो गीली नहीं है, ड्राई है। तो इसके अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट है। कोई इतना जो है इसके अंदर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि जी ऐसे करना है वैसे करना है। सिंपल आपको मैं एक जो है वो लास्ट में एक चीज़ बता दूँगा, उसको आपने फॉलो करना है। तो आप मनी प्लांट जो है वो मेरा पहला प्लांट है। अगर आप इसको ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ये ग्रो हो सकता है। आप इसको टेराकोटा प्लांट, जो ये मिट्टी का जो है वो पॉट होता है, इसके अंदर भी ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो इसको आप प्लास्टिक के पॉट के अंदर या प्लास्टिक के किसी भी जो है वो आप बॉल वगैरह के अंदर जो है वो ये ग्रो कर सकते हैं। तो ये प्लास्टिक वाला है और इसके अंदर भी आप देख सकते हैं अपने रूम वगैरह के अंदर जहाँ पर भी रखना चाहें, इस तरह से ग्रेवल वगैरह इसके अंदर जो है वो ऐड करके आप इसको अपने टेबल वगैरह पे, जहाँ पर भी आप साइड टेबल वगैरह पे रखना चाहते हैं या हैंग करना चाहते हैं, तो ये आप इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारों का ये भी शौक होता है कि यार हमें वाइन प्लांट चाहिए, मतलब ऐसा हो कि हम उसको हैंग कर दें या कहीं पर रख दें तो उसके नीचे बेलनुमा जो है वो ये जो ब्रांचेस हैं वो इस तरह से नीचे लटक रही हों, ग्रो हो रही हों, तो बड़ा अच्छा लगता है ये। तो ये मनी प्लांट जो है वो उसके लिए भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वाइन्स होती हैं ये जब ग्रो होना शुरू हो जाती हैं तो इस तरह से नीचे 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 जो है वो ये आती जाएंगी। तो आप इसको नीचे की तरफ भी ग्रो कर सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ क्लाइंब करना है तो आप इस तरह से भी लेके जा सकते हैं। तो ये जिस तरह से मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ उसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये आप दोनों तरीके से जो है उसको ग्रो कर सकते हैं।
दूसरा अगर वाइनिंग प्लांट की बात अगर मैं करूँ, साथ साथ अब ये टॉपिक चल ही पड़ा है, तो एक ये जो है दूसरा प्लांट है, ये एरोहेड सिंगोनियम भी कहते हैं इसको, सिंगोनियम पोडोफाइलम और एरोहेड। ये बहुत ज़बरदस्त प्लांट है, बहुत ही ईजी टू केयर है, ईजी टू ग्रो है। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इन सबको हम बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। उनकी मेरे पास सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप ऊपर जो है वो मैं लिंक लगा रहा हूँ, वहाँ पर आप जाकर इनको डिटेल जो है वो प्रोपगेशन की वीडियोज़ देख सकते हैं। तो सिंगोनियम की जो है वो बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, जैसे मैंने मनी प्लांट दिखाया आपको, उसकी भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ होती हैं। तो हो सकता है नर्सरी में आप जाएँ तो आपको ये वाली जो वेराइटीज़ मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, हो सकता है इससे थोड़ी सी डिफरेंट मिल जाए, लेकिन उसमें आपने टेंशन नहीं लेनी, बहुत ही आसानी से आप उनको भी जो है वो ग्रो कर सकते हैं। सिर्फ इनके कलर वगैरह का थोड़ा सा जो है वो इनके लीफ वगैरह का वेरिएशन होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम होती हैं। तो ये जिस तरह से मेरे पास यहाँ पर ये सिंगोनियम मौजूद है, ये सिंगोनियम पोडोफाइलम है, ये पिंक के अंदर जो है वो मौजूद है। तो ये एक और दूसरा मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे पास यहाँ पर एल्बो वेरीगेटम भी है। तो इसके जो है वो इस तरह से वाइट कलर के जो है वो लीव्स होते हैं और इस तरह से पैटर्न बना होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ये प्लांट है, आप इसको भी जो है वो ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी जो है वो पूरा एक वाइन प्लांट होता है, मतलब आप इसको अगर वाइन के तौर पे बेल की तरह जो है वो इसको ग्रो करना चाहते हैं तो आप ये भी जो है वो ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से बुशी एक पॉट बनाना चाहते हैं तो ये भी बना सकते हैं, और आप इसको घर के अंदर कहीं पर भी रख सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ये ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा जो है वो मैं अगर आपको वाइन का दिखाऊं तो ये मेरे पास जो मेरा फेवरेट है, बहुत ही ज़बरदस्त, ये है वंडरिंग ज्यू इंच प्लांट भी कहते हैं इसको, ट्रेडिस्कंटिया ज़ेब्रिना इसका नाम है। और ये भी देखें आप, ये मेरे पास एक पॉट मौजूद है और ये किस तरह से नीचे जा रहा है, और इसकी सारी जो है वो वाइन्स इस तरह से नीचे की तरफ जो है वो जा रही हैं। तो आप इसको हैंग कर सकते हैं, आप इसको किसी टेबल पे रख सकते हैं, आप इसको जहाँ दिल करे इसको आप जो है वो रख के इसको ग्रो कर सकते हैं। कोई इतना ज़्यादा इसके लिए भी जो है वो केयर की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और बहुत ईजीली आप जो है उसको ग्रो कर सकते हैं। पानी में भी ग्रो कर सकते हैं इसको और सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताते जा रहा हूँ कि आप इसको पानी के अंदर भी आप मनी प्लांट को, सिंगोनियम को और ये वंडरिंग ज्यू को, इंच प्लांट को, इनको आप पानी के अंदर भी चाहते हैं तो पानी के अंदर कोई बॉटल हो, प्लास्टिक की बॉटल हो, चाहे वो ग्लास बॉटल हो या कोई ट्यूब वगैरह हो, तो उसके अंदर भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इसको ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही इजीली जो है वो आप इनकी केयर कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है। तो तीसरा जो आपको मैं दिखाऊं तो ये 3 प्लांट आपको दिखा चुका हूँ, इनको आप वाइन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और जो है बहुत ही ज़बरदस्त सा प्लांट है वो है ये पर्पल हार्ट। थोड़ा सा मैं आपको ग्रीन से जो है वो हट के दिखा रहा हूँ। अभी मैंने जो इंच प्लांट दिखाया वो भी पर्पल कलर का है, ये भी पर्पल कलर का है। वंडरिंग ज्यू के अंदर काफ़ी सारी वेरिएशंस होती हैं, ग्रीन कलर की भी होती हैं, ग्रीन और वाइट का कॉम्बिनेशन भी होता है, पिंक और ग्रीन का भी कॉम्बिनेशन होता है, ट्राई कलर होता है वो। तो अगर वो आपको मिल रही हैं तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है, आप उसको भी जो है वो ग्रो कर सकते हैं। अच्छा जी, ये पर्पल हार्ट है, पर्पल हार्ट बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है। ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ जिस तरह से, ये भी आप जो है वो इस तरह से वाइन के तौर पे जो है वो आप इसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। थोड़ी देर बाद जो है वो आपको मैं इसकी लाइट और पानी की कंडीशन बताऊँगा। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, वो आप हर प्लांट के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं और उसको यूज़ करते हुए आप कोई भी प्लांट जो है वो बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो ये भी आप देखें, ये इस तरह से जो है वो ब्रांचेस इसकी जो है वो निकलना स्टार्ट हो गई हैं। ये भी पूरी जो है वो एक वाइन के तौर पर जो है वो काम करती है और इस तरह से इनके जो है वो फ्लावर भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं, पिंक कलर के। तो ये भी आपके पास जो है वो आप इसे ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो है स्पाइडर प्लांट, क्लोरोफाइटम भी जो है वो इसको आमतौर पर जो है वो कहते हैं। बहुत सारी नर्सरीज़ के अंदर स्पाइडर प्लांट्स इसको पहचाना जाता है। जो लोकल नर्सरीज़ हैं हमारी, क्लोरोफाइटम के नाम से भी जो है वो कुछ लोग जानते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है, बहुत ही लो मेंटेनेंस और बहुत ही ईजी टू केयर है। आप इसको बहुत आसानी से जो है वो ग्रो कर सकते हैं। इसकी फ्लावरिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं लेकिन बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। इनके इस तरह से जो है वो यहाँ पर इस तरह से इसके पप्स निकलते हैं, इनको आप सेपरेट करके इनको ग्रो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ये मेरे पास मौजूद है, ये इस तरह से अगर आप देखें, ये इसकी दूसरी वैरायटी है और ये इस तरह से जो है वो आप इसके देख सकते हैं। ये सारे के सारे यहाँ पर पप्स मौजूद हैं और यहाँ पर ये ग्रो हो रहे हैं। तो इनको आप जो है वो अलग से जो है वो ग्रो करना चाहते हैं तो ये भी ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है, ये देख सकते हैं बुशी प्लांट है। आप इसको जहाँ कहीं पर भी हैंग करेंगे या आप इसको कहीं पर भी रख देंगे तो इस तरह से ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ये आपको ये लुक देगा। इस तरह से जो है वो ये नीचे इन पप्स जो है वो हैंग हो रहे होते हैं। काफ़ी भारी है भाई, बहुत भारी है। बहरहाल, तो अब बात करते हैं एक और बहुत ज़बरदस्त प्लांट की और वो है ये जेड प्लांट। जेड प्लांट बहुत ही, ये मेरे पास अभी छोटा पॉट मौजूद है तो इसीलिए मैं बाकी बड़ा वाला जो है वो काफ़ी भारी है भाई, मैं वो नहीं दिखा सकता अभी। तो यहाँ पर ये छोटा पॉट है इसका, जेड प्लांट का। बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है, इसको एलिफेंट बुश भी कहा जाता है। और डायरेक्ट सनलाइट की अगर बात करें, क्योंकि ये एक सकुलेंट प्लांट है और
डायरेक्ट सनलाइट की अगर बात करें, अगर आप इसको कोई प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर बाहर की तरफ रखना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत ही बेस्ट प्लांट है। इसके आप बोनसाई वगैरह भी बना सकते हैं और वैसे ही आप इसको केयर कर सकते हैं। देखें ये छोटा सा पॉट है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त लुक दे रहा है ये। और इसका जो है वो किसी भी तरह से आप इसका बोनसाई का शेप बना सकते हैं। बोनसाई के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होता है और वैसे भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये बिगनर लेवल के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है। आप इसके ये बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है और इसको आप बहुत आसानी से जो है वो ग्रो कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर बात करें एलोवेरा की, तो एलोवेरा तो बहुत ही मतलब मैंने पहले भी आपको एक पूरी वीडियो बनाकर दिखाई है, उस पर मैं इसका लिंक भी लगा रहा हूँ। तो एक ये मेडिसिनल प्लांट है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। अगर आप साथ साथ प्लांट्स का, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि डेकोरेशन के लिए फॉर एग्जांपल ये यूज़ किया जाता है, जैसे ये मैं आपको बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, उनका कोई इस तरह से यूज़ नहीं होता कि हम उनको डेली लाइफ के अंदर जो है वो यूज़ कर सकें। लेकिन एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जिसको बहुत सारे जो है वो चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप प्लांट रखना चाह रहे हैं तो एलोवेरा मैं आपको सजेस्ट करूँगा ज़रूर कि आप एक अदद जो है वो एलोवेरा का प्लांट ज़रूर रखें, क्योंकि एक तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये मेरे पास जो मदर प्लांट्स हैं, इनके जो पेरेंट प्लांट हैं, उनसे जो है वो इनके पप्स निकाल के मैंने सेपरेट किए हुए हैं और इनका एक पॉट बनाया हुआ है। तो ये देख सकते हैं बहुत अच्छे से जो है वो ग्रो हो रहे हैं और इसी तरह से आप भी इनको जो है वो ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है इनको ग्रो करने का और आप इनको जो है वो डिवाइड कर सकते हैं और इनके पप्स को वगैरह को सेपरेट करके इनके लीव्स को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इनको ग्रो कर सकते हैं। एक और बहुत ज़बरदस्त प्लांट है, रिसेंटली मैंने लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त मुझे ये जो है वो ग्रो करके दे रहा है। इसकी ग्रोथ की स्पीड बहुत अच्छी है। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको प्रोपेगेट कर सकते हैं। लो मेंटेनेंस प्लांट है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगेन ये है ऑयस्टर प्लांट। अभी देखें इसकी आपको मैंने इसकी वीडियो लगाकर दिखाई थी, बनाकर दिखाई थी वीडियो, और इसके अंदर मैंने इसे प्रोपेगेट किया था। तो ये वही एक कटिंग है जो कि आप देख सकते हैं। पूरा एक जो है वो ये 5-6 इंच का पॉट है और ये पूरा एक फुल पेरेंट प्लांट के तौर पे ग्रो कर रहा है। नीचे से इसकी काफ़ी सारी रूट्स आ रही हैं, साइडों से इसकी जो है वो मज़ीद काफ़ी सारी ब्रांचेस जो है वो बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो इसकी काफ़ी सारी जो है वो वेरिएशंस हैं। ये जो है सिंपल है, ग्रीन है ऊपर से, और नीचे से इसका जो है वो कलर पर्पल कलर का होता है। दूसरा इसका ट्राई कलर भी है, पिंक कलर की जो है वो वेरिएशन होती है, वो भी मैंने आपको दिखाई थी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ग्रो कर सकते हैं। बिगनर लेवल के लिए ये बहुत ही कमाल का पौधा है, तो आप इसको ग्रो कर सकते हैं। अच्छा जी, फाइनली एक और क्या ही बात है, मतलब क्या कमाल का पौधा है, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। ये मेरा फेवरेट प्लांट है और बहुत ही सारे जो है वो मैंने अभी रिसेंटली इसकी वीडियो भी लगाई है। मैंने इसके काफ़ी सारे जो है वो कलेक्शन किए हुए हैं। इसकी काफ़ी सारी वैरायटीज़ मौजूद हैं, ऑलमोस्ट 55 से भी ऊपर जो है वो इसकी वैरायटीज़ मौजूद हैं। और बात कर रहे हैं हम स्नेक प्लांट की, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लो मेंटेनेंस, इंतहाई लो मेंटेनेंस। मतलब अगर आप इन सारों में से कुछ भी नहीं लेना चाह रहे तो आप ये स्नेक प्लांट लेकर पहले आप इसको ग्रो करना देखें। इसको बहुत ही आसानी से आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ग्रोथ इसकी स्लो है, आपको इसकी ग्रोथ इस तरह से नहीं दिखेगी जिस तरह से बाकी प्लांट्स की दिखेगी। ग्रोथ बहुत स्लो है और जब इसका सीज़न होता है, जब इसका वेदर आएगा ग्रोथ का, तब भी आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ग्रो करके देगा। लेकिन बाकी टाइम पे जो है वो इसकी ग्रोथ इतनी कोई अच्छी खास आपको दिखती नहीं है। तो आप परेशान हो जाते हैं कि यार ये कौन सा पौधा है, ये तो कुछ ग्रो कर ही नहीं दे रहा। तो इसमें आपने बिल्कुल जो है वो परेशान नहीं होना, क्योंकि इसका सीन ही ऐसा है भाई, इसकी रिक्वायरमेंट कम है, इसको लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसीलिए जो है वो ये थोड़ा सा ग्रोथ के मामले में थोड़ा सा स्लो है। तो इसमें जो है वो आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। ऊपर लिंक दे रहा हूँ मैं, इसकी डिटेल आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर बताऊँगा, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो ये आप देख सकते हैं इसका स्नेक प्लांट का बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो कमाल सा प्लांट है और ये इसको आप बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, बात करते हैं अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, लाइट की। तो भाई बात यह है कि इन सारे प्लांट्स को, जो भी प्लांट हो, कोई भी प्लांट हो, आपको ये बात समझ लेनी है कि कोई भी प्लांट हो उसको लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा किसी न किसी ज़माने के अंदर, फोटोसिंथेसिस के लिए जो है वो इनका जो प्रोसेस होता है अंदर का, जिसमें इनकी सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल हो रही होती हैं, उनको ग़िज़ा मिलती है, इनकी नशोनुमा होती है, वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो है वो इनको लाइट की ज़रूरत होती है। और लाइट जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी प्लांट हो। लेकिन ग्रोथ की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपने इसको सर्वाइव करवाना है तो आप इसको लो लाइट के अंदर भी रख सकते हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इन सारे प्लांट्स को आप लो लाइट के अंदर भी रख सकते हैं और इनको अगर आपने अच्छे से ग्रो करवाना है तो आप इनको ब्राइट लाइट दें। जितने भी प्लांट मैंने यहाँ पर आपको दिखाए हैं, अगर आप इनको 3 से 4 घंटे की कोई डायरेक्ट सनलाइट भी दे रहे हैं, मतलब ऐसी जगह पर रख रहे हैं जहाँ इनको डायरेक्ट धूप मिल रही है और 3 से 4 घंटे की धूप मिल रही है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ मुल्तान के अंदर मैंने मनी प्लांट को भी जो है वो डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखा है। एक्सट्रीम गर्मियों के अंदर भी, एक्सट्रीम गर्मी के अंदर भी जो है वो इनको मैंने धूप में रखा है, लेकिन इन्होंने सर्वाइव किया है, साथ साथ इन्होंने ग्रो भी किया है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है भाई कि अगर आपके ये प्लांट के नीचे फ़र्श होगा
तो फ़र्श काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है डायरेक्ट सनलाइट के अंदर, और वहाँ से तपिश जो है वो हीट निकलती है और वो लीफ को जला देती है। लेकिन अगर ये ज़मीन के ऊपर रखे हुए होंगे, जहाँ पर ग्रास होगा, जहाँ नीचे गीली मिट्टी है, तो वहाँ पर इनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए इस बात पर आप ना जाइएगा। अगर आपके पास फ़र्श वगैरह है तो वहाँ आप डायरेक्ट 3 से 4 घंटे की लाइट भी अगर आप देंगे, डायरेक्ट सनलाइट, तो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। अदरवाइज़ अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से ये ब्राइट लाइट आ रही है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही, तो वैसे आप जो है वो इनको दें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से चलेंगे। तो लाइट का बहुत ही सिंपल सा रूल है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको आप पूरा दिन डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी रख देंगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जैसे कि ये एक जेड प्लांट है, ये है पर्पल हार्ट है, तो इनको आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रख सकते हैं क्योंकि ये आउटडोर प्लांट है। स्नेक प्लांट है, स्नेक प्लांट को भी आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर भी रख सकते हैं और अंधेरे में भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, इसीलिए मैं कह रहा था कि आप कुछ और लें या ना लें, डायरेक्ट सनलाइट स्नेक प्लांट से स्टार्ट करें अगर आपने गार्डनिंग स्टार्ट करनी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त प्लांट है, ईजी टू केयर प्लांट है। पानी का क्या सीन है, तो भाई मैंने जब से ये रूल फॉलो किया है ना, यकीन करें मेरी तो ज़िंदगी आसान हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। प्लांट्स को ग्रो करने का ये सबसे बेहतरीन रूल है। इसको अगर आप समझ लेते हैं और इसको अगर आपको आइडिया हो जाता है तो आपका समझें हर पौधा जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा। कोई पौधा मर ही नहीं सकता पानी की वजह से। तो आपने बहुत ही सिंपल सा रूल है, तो आपने चेक करना है जब आपके पॉट में आप जो भी प्लांट देख रहे हैं, लाइक ये वाला प्लांट है आपका, ठीक है जी, आपने फिंगर को यूज़ करते हुए आपने इसकी सॉइल को देखना है, ठीक है। अगर तो ये आपको ड्राई लग रही है तो सिर्फ आपने इसको पानी देना है। अगर आपको ये देखें, ये अभी स्टिल ये अभी भी जो है वो ये मिट्टी थोड़ी सी गीली है क्योंकि ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म के अंदर नहीं है। जो मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाती है वो बिल्कुल पाउडर की तरह होती है, आप उसको उठाते हैं वो आपके हाथ से निकलना शुरू हो जाती है। अगर इस तरह की कंडीशन है तो फिर आप इसको पानी दें, अदरवाइज़ पानी देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ी सी भी मिट्टी अगर आपको गीली लग रही है, क्योंकि देखिए शुरू में बहुत मज़ा आता है कि यार हम कुछ एक्स्ट्रा ही ज़्यादा केयर करने लग जाते हैं प्लांट्स की, और करनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी केयर का कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें आप अपने प्लांट को ही मार दें। तो ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप दिल करता है बार बार पानी देने का, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। आपका पानी आप बार बार देते रहेंगे लेकिन आपका प्लांट जो है वो फिर अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। तो आपने सिंपल थोड़ा सा सब्र रखना है। गर्मियों के अंदर पानी ज़्यादा देना पड़ता है, सर्दियों के अंदर पानी बहुत कम देना पड़ता है। चाहे हफ़्ता हो जाए, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि चाहे हफ़्ता हो जाए, अगर सॉइल गीली है, ड्राई नहीं हो रही तो पानी ना दें। दूसरी बात यहाँ पर जो समझने की है, मैं अक्सर ये बात जब करता हूँ कि हफ़्ता हो जाए पानी आपने नहीं देना। दूसरी बात यह है कि भाई अगर आप के सामने दूसरे कुछ पॉट्स हैं जो हफ़्ते से पहले जो ड्राई हो रहे हैं और कुछ ऐसे पॉट्स मौजूद हैं जो ड्राई नहीं हो रहे, तो फिर आप उनका पॉट चेक करें कि उनका ड्रेनेज होल जो है वो कहाँ पर है और क्या है भी या नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उसका ड्रेनेज होल ही ना हो और वहाँ पर जो है वो पानी अंदर जमा हो रहा है और वो ड्राई नहीं होने दे रहा। तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप पानी दें जब ड्राई हो जाए मिट्टी, और फिर पानी दें, और अपना ड्रेनेज होल जो है वो पॉट का ज़रूर चेक कर लें। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। और तो आई होप कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है लेकिन चीज़ें बहुत ईजी हैं। गार्डनिंग करें, गार्डनिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपको मेंटल सबसे जो मैं आपको बताऊं, मेंटल हेल्थ आपकी जो है वो बहुत अच्छी रहती है गार्डनिंग से। ऑक्सीजन ये तो सब साइड पे करें, एक आपका जो मेंटल पीस है ना वो गार्डनिंग से मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो ये काम लगता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोज़ के तकरीबन 3 से 4 घंटे जो है वो अपने प्लांट्स के साथ लगा देता हूँ। तो आप भी इस तरह से गार्डनिंग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सा काम है। शुरू में आप जब गार्डनिंग करेंगे तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार ये पौधा ख़राब हो रहा है, ये तो बहुत ही फजूल सा काम है, लेकिन अगर आपको एक बार इसके अंदर इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाता है तो फिर आप देखें कि आपके प्लांट्स आपको बस सिर्फ और कुछ काम करने का दिल नहीं करेगा। सिर्फ आपको यही होगा कि मैं बस प्लांट्स ये वाला भी ले लूँ, ये वाला भी ले लूँ। तो सारे प्लांट्स जो है वो आपको कलेक्ट करने का जो है वो दिल करता रहेगा। तो इंशाल्लाह आप भी जो है वो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई और सवाल हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं मुझसे। और बाकी जो है वो मैंने डिटेल्ड वीडियो इनकी लिंक्स लगा दिए हैं यहाँ ऊपर में, तो आप इनकी प्रोपगेशन भी देख सकते हैं, इनकी मज़ीद डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरह से इनको हम केयर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।